हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। लेट इवनिंग गाइस अपडेट है। मॉर्निंग में वीडियो कोई करा नहीं था, रीज़न मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था, नॉट वेल। तो अब बात करेंगे कई सारी चीज़ों के बारे में। क्या बिटकॉइन का चार्ट बोल रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में डिस्कस करना है। क्रिप्टो करेंसी के लिए एक बड़ा अपडेट है। अपडेट एक्चुअली 3-4 दिन पुराना है, पर हम लोगों ने कवर नहीं किया, तो उसको एक बार डिस्कस करेंगे। एक टोकन आने वाले टाइम में ब्लास्ट कर सकता है, वो क्या है? आर्बिटम का फंड चल रहा है जिसकी वजह से प्राइस डाउन हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है जिसका ध्यान रखना है, उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ अपडेट्स कवर करते हैं, फिर बिटकॉइन की तरफ हम आते हैं। पहली चीज़, इस हफ्ते जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यूएस की तरफ से आने वाला है। मंडे को कुछ चीज़ें हैं, ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को है। दो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ यहाँ पे, थर्सडे फ्राइडे की। थर्सडे को आ रहा है जॉबलेस क्लेम्स। फ्राइडे का इंपॉर्टेंट दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जॉब्स रिपोर्ट है वो यहाँ पे आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वॉलेटाइल मार्केट उस दिन रहता है, तो फ्राइडे का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट वीक में दो बड़ी चीज़ें होने वाली हैं और वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। पहली चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, 12 अप्रैल को आने वाला है सीपीआई डेटा, और 12 अप्रैल को ही होने वाला है इथीरियम शांघाई अपग्रेड। तो उसकी वजह से मार्केट आपको वॉलेटाइल दिख सकता है। कह रही है नेक्स्ट वीक की बात है, डिटेल में हम लोग इसको नेक्स्ट वीक पे ही करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट, पहली चीज़, बड़ा अपडेट है ये। और आप लोगों को गाइस अगर याद होगा, ये पहले भी मैंने बोला था, फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो हम लोगों ने किया था और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, और इस चीज़ की इम्पैक्ट अभी दिख रहा है। जब मैंने बात करी थी बिटकॉइन का फ्यूचर, क्या बिटकॉइन का प्राइस $1 बिलियन जा सकता है, शायद सपने जैसा है ये। लेकिन वो टाइम पे बात करी थी कि जो यूएस डॉलर के हालात हैं आने वाले टाइम में, अगर वो ख़राब होते हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेट क्या होगा और क्या ऐसा हो सकता है। कई लोगों ने बोला नहीं यार, क्या बेवकूफ़ों की बातें कर दें, डॉलर कहीं नहीं जाने वाला है। स्टेप स्टार्ट हो चुके हैं। 30 तारीख का न्यूज़ था, कह रही है, हम लोगों ने कवर नहीं किया था, इसलिए इसको हम आज कवर कर दें। और अपडेट ये था कि ब्राज़ील चाइना डिच यूएस डॉलर फॉर ट्रेड इन फेवर ऑफ देयर ओन करेंसीज। तो क्या हो रहा है, डॉलर को यहाँ पे डिच किया जा रहा है। क्या चाइना, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं चाइना से वो चाहेगा ही कि वो आए यहाँ पे। ब्राज़ील का भी यहाँ पे आना थोड़ा इंटरेस्टिंग। और ब्राज़ील को हम लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन फुल ऑन है वहाँ पे, लीगल बिटकॉइन को कर चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी को आमतौर पर पेमेंट मीडियम में यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़, ट्रेंड हमारा इस चीज़ का बढ़ता हुआ हमें आने वाले टाइम में देखने को ज़रूर मिलेगा, जब डॉलर को हटा दिया जाएगा आपस में ट्रेडिंग के लिए, आपस में करेंसी के लिए। वो टाइम पे क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा ऑल्टरनेट हो सकता है जिसको, जो डॉलर को काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दे। और वो टाइम होगा जब शायद ये 1 मिलियन का प्राइस आज सपने जैसा जो हमें लग रहा है, वो चीज़ भी वो टाइम पे छोटी हो। तो ये पहला स्टेप है। आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है अभी वो अपनी खुद की करेंसी में इसको कर रहे हैं, पर जब दो कंट्रीज ऐसी करेंगी जो दोनों के दोनों क्रिप्टो फ्रेंडली होंगी, तो वो वहाँ पे डेफिनेटली बिटकॉइन का यूज़ करेंगे, और वहाँ से बिटकॉइन का एडॉप्शन आपको और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अगला अपडेट, पैनकेक स्वैप। थोड़ा सा नज़र आप बना के यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि पैनकेक स्वैप का वर्जन 3 यहाँ पे आ रहा है बीएनबी चेन पे और इथीरियम पे। जब ये आएगा तो इससे पैनकेक के प्राइस में आपको एक पंप जो है वो मिल सकता है देखने को। तो इस पर थोड़ा सा अपनी नज़र आप जो है यहाँ पे बनाए रखिएगा। आर्बिटम का नया फंड कल निकल के आया। खैर, बहुत क्लियरली मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं अभी डीप डाउन जा रहा हूँ इसमें, क्या हुआ एग्जैक्टली। कई चीज़ें मुझे समझ में आई इसमें, कई चीज़ों अभी भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत टॉप लेवल पे आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ क्या है, डिटेल लेवल पे इस पर किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो बेसिकली ये था कि जो आर्बिटम वालों ने एक प्रपोजल एक रखा था, जहाँ पे $1 बिलियन के अराउंड वर्थ के जो टोकन थे, वो इनका कंट्रोल जो था वो उसके ऊपर इनका बन जाता, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है डिसेंट्रलाइज हो जाती। पर जो यूज़र्स थे, जो उनके कम्युनिटी मेंबर थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका अपोज हुआ इस चीज़ को लेके, और कई और सारे फंड यहाँ पे निकल के आए कि ये। इसके अलावा जो अगर आप चेन पे देखेंगे तो 250 मिलियन
जो ARB टोकन है वो ऑलरेडी ट्रांसफर दिख गए। इसके बाद फट शुरू होगा कि आर्बिट्रम जो है वो अपने ही टोकन को सेल आउट करने वाली है और लोगों ने उससे पहले ही सेल कर दिया कि मार्केट कहीं क्रैश ना हो जाए। इसके बाद इन्होंने बोला भी कि नहीं, हम लोगों ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं था, ऐसा हम नहीं करना चाहते थे, चीज़ें बस यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हुई जिस वजह से ये फट जो था यहाँ पे आया। पर तब तक चीज़ें हो चुकी थी, प्राइस ऑलरेडी काफ़ी डाउन हो चुका था। हमने अपने वीडियो में पहले भी आर्बिट्रम की बात करी थी, मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ से अगर आर्बिट्रम आप बाय करने के बारे में सोच रहे हैं ARB टोकन, तो वहाँ पे प्राइस रेंज क्या रह सकती है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। $10 जाने की क्या पॉसिबिलिटी है, कई लोग बोल रहे थे, तो ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में बात करी है। अब बात करते हैं गाइस बिटकॉइन के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं क्रिप्टो एनालिसिस क्या बोल रहा है। मार्केट कैप कल जितनी थी उतनी है, यहाँ पे वॉल्यूम 36% बढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वीक स्टार्ट हुआ है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहाँ पे ग्रीड के अंदर है 63 में। हम लोग पिछले 1 घंटे के सेंटिमेंट्स देखेंगे, हम लोग बाय की तरफ है। और हीट मैप देखें तो BTC 0.26% और इथीरियम 0.40% डाउन दिखाई दे रहा है। एक बिटकॉइन का चार्ट जो थोड़ा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, कल मैंने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी शेयर किया था, खैर वो ब्रेक हो गया हमारा यहाँ पे। तो अभी अगर आप देखेंगे ना तो 50 MA का जो था एक सपोर्ट यहाँ पे BTC को मिल रहा है। ये वाली कैंडल जरूर नीचे आई थी, पर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बराबर यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जोन जहाँ पे बिटकॉइन अभी चल रहा है करीब 28,800 से लेके 26,500 के बीच की रेंज में यहाँ पे चल रहा है। तो एक चीज़ मैंने और थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो टाइम फ्रेम सॉरी वही है, ज़्यादा बड़े डेट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, ये देखिए कैसे चला था कि यहाँ पे ये एक लेवल था जो आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था 24,000 का। 23,900 के लेवल को BTC ने कई बार उसे ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं करा, तोड़ पाया, तो वो उसके बाद यहाँ पे 21,000 पे आ गया। उसके बाद ये 25,000 का लेवल जो BTC ने कई बार तोड़ने की कोशिश करी, BTC फिर वहाँ से नाकाम हुआ, फिर यहाँ पे नीचे आ गया। सेम सिनेरियो जो है यहाँ पे भी अभी बन रहा है, जहाँ पे हम 28,800 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है, मतलब बिटकॉइन का एक बड़ा पंप, और बड़ा पंप कौन सा, जहां पे वो 30,000 को ब्रेक करेगा, इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें BTC डाउन जाता हुआ दिखाई दे। अभी जब मैं डाउन की बात कर रहा हूं ना तो 26,500 पे हमारे पास एक सपोर्ट है। तो इस पैटर्न से अगर ये 26,500 की तरफ आता है तो यहां से हमें एक फिर पंप देखने को मिल सकता है, जहां पे हम करीब 31,000 की रेंज के नियर अबाउट बिटकॉइन को लेके जा सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि वहां पे यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म हो। अगर सपोर्ट कंफर्म नहीं होगा तो फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे, फिर वही चीज़ है 25,000 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। कई लोग बोलेंगे यहाँ पे कि यार मैं फिर से बिटकॉइन के गिरने की बात कर रहा हूँ, पर आप एक बात समझिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर बिटकॉइन को सपोर्ट कंफर्म हो तो एक रैली देखने को मिलेगी। तो मैं डाउन जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ आपको कि एक पंप के लिए जो पीछे के 2 पैटर्न बने उस हिसाब से बिटकॉइन को यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म करना है और उसके बाद ऊपर की तरफ चलना है। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखें इसे। तो दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखने को मिली जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ना अगर आप देखेंगे, मैं बड़े ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, $10 मिलियन से ऊपर के ट्रांजैक्शन जो है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये आपका 30 मार्च का दिखा रहा है, इसके अलावा आपका 31 मार्च का डेटा है यहाँ पे और 2 अप्रैल तक का डेटा है। तो ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो पीछे का अगर आप चार्ट देखते हैं ना, यहाँ जनवरी से अब तक इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन यहाँ देखने को नहीं मिले हैं। अब सरप्राइजिंगली ये बड़े ट्रांजैक्शन में है, लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा छोटा ट्रांजैक्शन कर दूं तो चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये वही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जो हमारे यहाँ पे पहले हो रहे थे। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है यहाँ पे कि बड़े ट्रांजैक्शन सडनली इस जोन में ज़्यादा देखने को हमें मिल रहे हैं, और वो मुझे लगता है एक रीज़न ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हो सकती हैं। जो US का जो डॉलर था उसको जिस तरीके से बैंकिंग सिस्टम पे इशू हो रहे हैं उस वजह से, क्योंकि अभी तक हम लोग जब तक इस एरिया को देख रहे थे यहाँ पे इतनी बड़ी इमारतें नहीं बन रही थी, पर अब ये बढ़ती हुई भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ, तो ये भी आप देखिएगा
तो ये रहा। ये भी अगर आप देखेंगे तो 1 मिलियन से 10 मिलियन के जो ट्रांजैक्शन है वही पहले भी यहाँ पे हो रहे थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 मिलियन डॉलर से ऊपर के ट्रांजैक्शन की बात करूँ तो वो सडनली जो थे इस रेंज में पिछले 3-4 दिन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो शायद डॉलर जो था बैंकिंग सिस्टम के क्राइसिस की वजह से शायद अब एडॉप्शन जो है, जो मैंने आपको बताया भी था ऑन चेन डेटा के अकॉर्डिंग, नए एड्रेस नहीं बढ़ते हैं, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अब वो वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर आपको याद होगा एक हफ्ते पहले भी हमने बात करी थी कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, पर कई लोगों का बोलना था क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों ने डॉलर को निकाल के बिटकॉइन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो वो इंपैक्ट अब यहां दिखाई दे रहा है, तब ऑन चेन डेटा के अकॉर्डिंग वो दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि एक क्रिप्टो के इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, एक पॉजिटिविटी जो है लेके आ रहा है। तो ये थे गाइस फिलहाल अभी तक की इंपॉर्टेंट अपडेट जो मार्केट में चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर कुछ और रहता है आज तो वो आप जानते ही हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और चीज़, सुई का हम लोगों ने एयर ड्रॉप के बारे में बात करी थी, क्लियर कट प्रोसेस मैंने बताया हुआ है यहाँ पे आपको। कई लोगों के क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि यार ये एयर ड्रॉप नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं मेरे यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो मुझे तो चलता हुआ बराबर दिखाई दे रहा है। मैं एक बार आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पे आए, करीब 14 सुई मुझे अब तक मिल चुके हैं। एक बार चलते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक रिसीव हुआ, एक और मैंने क्लिक करा, एक और रिसीव हुआ, एक और मैंने क्लिक करा, एक और रिसीव हुआ। अब जब तीसरा क्लिक करूंगा ना तो ये मना कर देगा मुझे, 3 ही करने देता है, करने दे रहा है एक बार में। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे वहाँ तो बराबर चल रहा है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो सारा का सारा इधर फॉलो करा हुआ है, तो उसको अगर नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इधर गाइस वीडियो पसंद आया आपको गाइस, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।